वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में जो मसरा के तहत विभिन्न कक्षाओं की, खास करके जो 8वीं तक की कक्षाओं के एग्ज़ाम हो चुके हैं, और जिसमें आपके शिक्षक ऐप के माध्यम से उनकी जो कॉपी है उसको आपको अपलोड करना है, और उसमें कई तरह की समस्या आ रही है। तो कुछ समस्या है, उनका क्या समाधान हो सकता है, थोड़ी सी आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो शिक्षक ऐप के जो आपको महत्वपूर्ण जो डिजिटल टूल है, जिसमें आपको ये इनकी जो आंसर शीट है वो आपको अपलोड करनी है, स्कैन करनी है। इसमें कई तरह की समस्याएं आ रही है। मैंने एक दो पोस्ट भी यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस पे उस पर की थी, कम्युनिटी टैब पे, कि आपको अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसका क्या समाधान होगा। तो अब इसमें जैसे कुछ समस्या आती है, जैसे ऐप में लॉगिन की समस्या आती है, सीबीए मॉड्यूल कई अंकों से हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा, क्लास और सब्जेक्ट विजिबिलिटी की समस्या आ रही है, स्टूडेंट लिस्ट से संबंधित समस्या आ रही है। तो अलग अलग समस्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो शिक्षक ऐप अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। तो कई बार है, शिक्षक ऐप में लॉगिन करते समय इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आता है या लॉगिन फेल्ड आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो कारण ये हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग है वो सही नहीं हुई हो। तो आपको साला दर्पण पे सब्जेक्ट टीचर की जो मैपिंग है, जो स्कूल लॉगिन है, उसमें जाकर के सही करवानी है, चेक करवाना है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग फॉर रेमेडिएशन है वो सही तरीके से देख लें, और अगर एक बार आप अपडेट करेंगे तो आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना है, तभी वो सही हो पाएगा। इसके अलावा कई बार स्टाफ लॉगिन में भी पुराना पासवर्ड या कुछ समस्या हो सकती है। तो पहली बात तो आप ऐप को है नया अपलोड करें, नया डाउनलोड करके नया उसको इंस्टॉल करें। पुराना अगर ऐप है तो वो अपडेट नहीं होता, तो उसको आपको अनइंस्टॉल करना है, नया ऐप लें। हमेशा अगर कई बार ये समस्या आती है, तो अक्सर समस्या इसी की आती है कि ऐप का वर्जन पुराना होता है या कैचे प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो ऐप में जाकर के या मोबाइल में सेटिंग में जाकर के, वहाँ ऐप्स मैनेजमेंट है, उसमें जाकर के कैचे है वो, यानी जो टेम्परेरी फाइल्स वगैरह वो सारी क्लियर करनी चाहिए, तब आपके ये समस्या हट जाएगी। दूसरा है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो स्कूल लॉगिन से आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग चेक करनी है। स्कूल लॉगिन में जाकर के सीबीए रेमेडिएशन सेक्शन में देखें कि आपकी संबंधित कक्षा और विषय में सब्जेक्ट टीचर के रूप में आपका मैपिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको मैपिंग करवानी है और थोड़ा सा वेट करना है, अगले दिन आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, स्टाफ लॉगिन में अगर पासवर्ड की समस्या है तो आप पासवर्ड बदल के या स्टाफ लॉगिन में एक बार नए सिरे से पासवर्ड सेट कर लें। कई बार पासवर्ड की समस्या आती है, पुराने पासवर्ड होते हैं वो काम नहीं करते हैं। और स्टाफ लॉगिन आईडी से पहले ब्राउजर या साला दर्पण पोर्टल से लॉगिन करें, और वहाँ आपका पासवर्ड है वो सुरक्षित रूप से चेंज करें, यानी क्योंकि पासवर्ड है वो आपको काम में लेना पड़ेगा, और पासवर्ड है वो स्टाफ लॉगिन का पासवर्ड ही वही होगा। और इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन भी कई बार प्रॉब्लम होती है, साइट है वो एक तरह से जाम हो जाती है और आप मेहनत करते रहते हैं जबकि इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। तो वो भी आप चेक करें और कैचे जरूर आप क्लियर करें। इसके अलावा नेटवर्क अगर प्रॉब्लम है तो भी लॉगिन में एरर आती है, तो अपना एक बार मोबाइल डाटा वाईफाई है वो बदल करके या एक बार फ्लाइट मोड करके वापस करें, और कैचे जो है डाटा है उसको भी आप एक बार क्लियर कर दें। अब इसके बाद में दूसरी समस्या है कि मान लो आपका सीबीए मॉड्यूल है वो ओपन नहीं हो रहा है या नॉट शेड्यूल दिखा रहा है। कई लोगों की ये समस्या आ रही थी। तो इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि आपका ऐप पुराना हो, तो आप नया है वो ऐप शिक्षक ऐप नया डाउनलोड कर लें। दूसरा, स्कूल लेवल से सीबीए की जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो आपकी अधूरी हो सकती है, उसको आप पूरा करें। और कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीबीए के सामान्य अनुसार अगर मॉड्यूल सक्रिय नहीं हुआ हो तो भी थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहला काम तो आपको करना है कि जो भी नया ऐप है वो वर्जन है उसका आप नया ऐप ले लें। उसके बाद में प्ले स्टोर से आप ले लें ऐप, उसको अपडेट करें। अपडेट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस बार अनइंस्टॉल करके नया ही ऐप लें, ताकि क्या होगा कि नए ऐप में सारी जो फाइल्स वगैरह है वो सारा लेटेस्ट अपडेट डाटा आ जाएगा। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आप सही चेक करें और उसमें देखें कि आपकी मैपिंग की हुई है नहीं हुई है। शेड्यूल तिथि भी देख लें। इसके अलावा ऐप पे नो शेड्यूल लिखा रहा है, इसका मतलब है कि ऑफिशियल शेड्यूल अभी शुरू नहीं हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जो भी टाइम टेबल है या अपने जो भी साथी है जिनके दूसरों के अगर ये ऐप शुरू हो रहा है, तब आप चेक कर लें कि वो समस्या तो नहीं है। अगर आपके यही समस्या आ रही है और दूसरे साथी हैं उनके समस्या नहीं आ रही है, तब आपको चेक करना है कि एक तो आपको ऐप को नया प्ले स्टोर से ले लें, उसमें कैचे है वो सारे क्लियर कर लें, और विद्यालय लॉगिन में मैपिंग जरूर चेक करें। अब मान लो कक्षा या विषय प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो इसका भी मेन कारण है कि एक तो या तो ऐप पुराना हो, उसका वर्जन पुराना हो, उसको सही आपने इंस्टॉल नहीं किया हो, या स्कूल लॉगिन में सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो सही नहीं हुई हो, या साला दर्पण में डेटा होने के बाद में अगर जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट के नाम नहीं आ रहे हैं वगैरह, तो आप ऐप में सिंक उसको जरूर कर लें। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ऐप को अपडेट करें या री इंस्टॉल करें, यानी नया ऐप ले लें। ज़्यादा सही रहेगा कि आप ऐप भी नया ले लें। उसके बाद में सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जरूर चेक करें, और
उसके बाद में आपको मैंने कहा कि कोई भी आप साला दर्पण पे जब कोई अपडेट करते हैं, मान लो जैसे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग नहीं थी और आपने की, तो तुरंत आपकी नहीं होगा, कम से कम आपको 24 घंटे यानी अगले दिन तक आपको इंतज़ार करना है, तो आपका ये काम है वो हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट ऐप में शो नहीं हो रहे हैं, तो कई बार है वो शिक्षक सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट की सूची खाली आ रही है या कम आ रहा है, कुछ स्टूडेंट कम आ रहे हैं, तो इसका एक समाधान तो है कि ऐप अपडेट नहीं हो, क्योंकि पुराना ऐप लिया उस समय का डाटा उसके बाद में स्टूडेंट की संख्या चेंज हुई हो, तो आप ऐप को अपडेट जरूर करें ताकि वो साला दर्पण से डाटा सही कर लें। और कैचे समस्या है तो आप कैचे क्लियर कर लें, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह। और साला दर्पण पे अगर छात्र संबंधी कोई प्रपत्र अधूरे हैं, प्रपत्र 9 विशेषकर, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि कई बार इस कारण से भी हो सकता है, सेक्शन या क्लास की मैपिंग सही नहीं हुई हो तो भी आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पहला काम तो आपको हमेशा यही करना है कि आपको ऐप को नया अनइंस्टॉल करके नया ऐप ले लेना है प्ले स्टोर से, और जो लेटेस्ट वर्जन है वही लें, प्रपत्र 9 पूरा करें, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा साला दर्पण लॉगिन में जाकर के सभी छात्रों के लिए प्रपत्र 9 पूर्ण रूप से भरें और सेव कर दें। और अधूरा अगर प्रपत्र है तो ये लिस्ट आपकी स्टूडेंट में बाधा बन सकते हैं, तो ये भी करें। उसके बाद में सेक्शन और इनरोलमेंट को वेरीफाई करें और सुनिश्चित करें कि छात्रों की कक्षा है, सेक्शन है या इनरोलमेंट वगैरह वो सब सही हो, और किसी भी स्टूडेंट को गलती से पास आउट या टीसी वगैरह की कैटेगरी में अगर नहीं डाला हो, क्योंकि अगर मान लो टीसी जारी हो गई हो गलती से किसी की, तो भी वो बच्चा है वो उस लिस्ट में नहीं आएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। और ये डाटा सिंक जरूर करें, डाटा सिंक करने के बाद भी उसमें कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। तो साला दर्पण में सीबीए में किसी भी सेटिंग, जैसे टीचर मैपिंग आपने की, स्टूडेंट डाटा में आपने कोई संशोधन किया, तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, आपको लगभग 24 घंटे, यानी आज जैसे आप काम करते हो तो अगले दिन तक आपको इंतजार करना है। और ऐप में सिंक होकर के वो प्रतिशत हो जाता है, तो मैप या डाटा चेंज के बाद में कम से कम आपको 1 दिन तक धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर 1 दिन के बाद यानी 24 घंटे के बाद भी ऐप में डाटा वगैरह शो नहीं हो रहा है, तो आप हेल्प डेस्क वगैरह से या डिस्ट्रिक्ट जो भी कोऑर्डिनेटर वगैरह है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादातर समस्याएं आपकी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। पहला काम तो आप कर लें कि ऐप को अपडेट कर लें, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जरूर चेक कर लें साला दर्पण पे, और डाटा सिंक कर लें। और जो भी समस्याएं मैंने कहा, ज़्यादातर समस्या इसी तरीके से हल हो जाती है, नहीं होती है जटिल कोई ऐसी समस्या है टेक्निकल है, तो आपको हेल्प डेस्क पे या ICT इंचार्ज जो भी है, आपको CBO कार्यालय या ADPC कार्यालय वहाँ जहाँ भी है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और ये पूरी जानकारी आपकी सुविधा के लिए, और इस जानकारी को आपके लिए जो शेयर किया था वो है श्री अभिनंदन त्रिवेदी, RP समसा लाल सड़दौसा के द्वारा। तो इनका भी बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इस समस्या के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स दिए हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आपके भी अभी जो आप मसरा का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें आपके लॉगिन में कोई समस्या आ रही है और किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।